अपने बिहार में एगो कहावत नहीं बोलता है कि 4 साल ढील दे, नौकरी दे के छील ले, अब भरी जवानी में बेरोजगारी वाला फील्ड, तो वही वाला हाल कर रहे हैं मोदी जी। ये जो कहने की बात है ना कि 4 साल में इतना रुपया कमा रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, राशन का दाम नहीं बढ़ रहा है, इसका पैसा कौन देगा? कि गवर्नमेंट पे कर रही है। उनको फ्री में तो नहीं खिलाया जा रहा है, उनको घर में मिलने आना होगा कि नहीं आना होगा, घर परिवार है कि नहीं है, कोई बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आप काउंट करेंगे तो कितना पैसा बचता है? एक नोटिफिकेशन के लिए ना ऑलरेडी आपको भी पता है कितने पब्लिक सेक्टर्स की नोटिफिकेशन के लिए कितना यूथ तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स आपने रखी नहीं है, सब कुछ आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे हमारी वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, लाइक एवरीथिंग यू प्राइवेटाइजिंग, पीपीएम मॉडल, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे। ये जो बार बार नंबर्स का आंकड़ा दिखा के जो बेवकूफ़ बनाने की रही है ना, ये बहुत पहले ही चलती आई है। 2 करोड़ रोजगार, बिहार का भी जुमला याद है ना, कितना पैसा चाहिए भाइयों और बहनों? 20,000 करोड़ की 40,000 करोड़, कितना मिला? अग्निवीर इज नॉट ए स्कीम, अग्निवीर इज ए स्कैम। ऐसा कौन सा बिल आप लाते हैं मोदी जी जो सिर्फ भाजपाइयों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को और कुछ संघी गुंडों को ही समझ में आता है? आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अग्निपथ को लेकर है या जिस तरह से राहुल गांधी को प्रशासन बुलाया उसको लेकर? जो अभी प्रदर्शन किया जा रहा है वो पूरी तरह से अग्निपथ पर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी युवा हैं भारत के, अगर देखा जाए तो 12th के बाद उनकी पहली जो पसंद है वो सेना में होती है। तो जिस तरह से 1 पेंशन 1 रैंक के बाद नो पेंशन नो रैंक, और ये जो 4 साल की अवधि का एक पीरियड दिया जा रहा है, जैसे संविधान के आधार पर जो पूरा गुजरात मॉडल है, हर चीज़ को आप हटा के जो परमानेंट होता है, जो जॉब सिक्योरिटी, उसको हटा के एक संविधान के आधार पर जिस तरह से भर्ती किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना पूरे देश में किस तरह से रॉस पैदा हुआ है। सारे युवा भी ज़मीन पर हैं, और उन्हीं बातों को, उन्हीं जो युवाओं के अंदर का जो गुस्सा है, जो उनके विषय हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस की पूरी पार्टी अभी ज़मीन को उतरी हुई है। सरकार कह रही है कांग्रेस वाले भड़का दिए युवा को, इसलिए युवा सड़कों पर आए हैं। अब सरकार भी को सोचना चाहिए कि युवा कैसे हैं, किसी एक पार्टी के भड़काने से भड़क जाएगी। मतलब युवाओं के अपना कोई दिमाग नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, ये भाजपा की निष्फलता है, उसकी सोच जो पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है केवल 2 इंसानों पे। कैसे हम उन दोनों लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, उनके अलावा अगर उनके विपक्ष में कोई भी बात कर रहा है तो वो हो जाता है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी ये बात थी, जेएनयू के जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी बात थी, महंगी शिक्षा की जा रही थी तब भी ये बात थी, जब आशा बहुएँ काम कर रही थी तब भी यही कहा जाता है कि विपक्ष भड़का रहा है। और ये मैं कहने वाली बात है कि चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो, सबको क्या दूसरी पार्टी भड़का देंगे तभी वो बाहर आ पाएंगे? सीधी सी बात है, लोगों को अपना भला पता है और उसके लिए किसी पार्टी को भड़काने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों की जो वेदना है उसको रखने के लिए पार्टियां आती हैं, जिसका आपको नतीजा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी स्टैंड फायदे किनारे करें, मेरी बेटी भी जाएगी, अग्निवीर बनेगी। आप लोगों को क्या दिक्कत है? युवा है आप। चलिए हम आपको इसी बात पे 2-3 चीज़ें याद दिला देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की जो बेटी थी, उन्होंने लॉ किया, तो कहाँ से किया? लॉ बाहर से किए ना। इसके बाद अमित शाह के बेटे हैं, वो कहाँ हैं? कौन सा अग्निवीर का वो जाप जप रहे हैं? वो भी तो नहीं जप रहे हैं ना। राजनाथ सिंह के बेटे कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कोई तो भेज रहा अपनी बेटी को सर। कहाँ भेज रहे हैं? भेजने की बात कही जा रही है। विपक्ष को भड़काने वाली जहाँ तक बात है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं खुद जाकर के बिहार में लोगों छात्रों को समझाएं। वो अभी गुजरात में रैली जो करने गए हैं, तो उनको बिहार जाकर के छात्रों को समझाना चाहिए। के लोग समझा तो रहे हैं, कहाँ समझा पा रहे हैं? एक बार भाजपा एक बार सड़क उतर के समझा के तो देखे, फिर लोग समझा देंगे। तो भाजपा ने कैसे समझाया? कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं कि जब आप 4 साल बाद आएंगे तो आपको कहाँ जॉब दिया जाएगा? भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी का जॉब दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे क्या कह रहे हैं कि जो सफाई करने वाले हैं इन सब में जॉब दिया जा रहा है। कहने वाली बात यह है कि इवन जो उनका पूरी पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया कि अप टू 25% लोगों को हम आगे देंगे। इसके बाद जो बाकी भी जॉब निकालेगी उसमें क्या कहा जा रहा है कि 10% तक हम जॉब देंगे। अब किसी में 10 ही जॉब लग रहा है तो कितने लोगों को जॉब मिलेगा? एक ही आदमी को तो मिलेगा ना 10% का। तो ये समझने वाली बात है, फीसदी और नंबर्स में अंतर होता है। जब हम 10%, 20%, 25% कह रहे हैं तो उसके नंबर देखने की जरूरत है। अभी आपको याद होगा एसएससी के कितना जॉब निकलता था? लाखों में निकलता ही नहीं निकलता था। अब कितना हो गया है? घट के आ गया ना हजारों में। हजारों में 10% देंगे तो कितना होगा? 1000 जॉब निकला तो उसका 10% कितना हुआ? 100 हुआ। अब वहाँ पे आप 50,000 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो रहा है ना आपका केवल 12,000। तो 12,000 का 1,000 आपको देखना पड़ेंगे। 12 लाख रुपए कमा लेता है, हम तो इतना पैसा दे रहे हैं। 21 साल की उम्र में कोई 12 लाख नहीं कमा रहा है, पहले ये देखने वाली बात है। 21 साल की उम्र में वो जॉब करेगा, तो शादी भी नहीं होने की है उसकी पहले यही ये जो नंबर्स में खेला जाना है, पहले इसको समझना होगा। 21 साल की उम्र में कह रहे हैं कि 12 लाख कमा लेगा। 21 साल की उम्र
होता है उसको जॉब मिलेगा, फिर 4 साल जॉब करेगा, इसके बाद पैसा मिलेगा ना। मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर, मुझे 35,000 रुपये मिलते हैं, आज मेरा खत्म हो गई, मेरी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, जाके चेक कर लीजिए मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। ये जो कहने की बात है ना कि 4 साल में इतना रुपया कमा रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, राशन का दाम नहीं बढ़ रहा है, इसका पैसा कौन देगा? कि गवर्नमेंट पे कर रही है, उनको फ्री में तो नहीं खिलाया जा रहा है, उनको घर में मिलने आना होगा कि नहीं आना होगा, घर परिवार है कि नहीं है, कोई बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आप काउंट करेंगे तो कितना पैसा बचता है। आप लोग भी चलिए मान लेते हैं, कितना कमा लेते होंगे, कमा लेते होंगे ना 25-30 हज़ार रुपये मान लेते हैं, कितना रुपए घर पे बेच पाते हैं, कितना बचा पाते हैं, कितना रुपए आप सेव कर पाते हैं। ये जो बार बार नंबर्स का आंकड़ा दिखा के जो बेवकूफ़ बनाने की रही है ना, ये बहुत पहले ही चलती आई है। 2 करोड़ रोजगार, बिहार का भी जुमला याद है ना, कितना पैसा चाहिए भाइयों और बहनों, 20,000 करोड़ की 40,000 करोड़, कितना मिला? कोविड के दौरान बोला गया था ना 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला जाएगा, किसको पैकेज मिला? वो कहीं भी दिखता है आपको? सेना प्रमुख भी कह रहे हैं कि जिसको आना है और किसी जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अब आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बोलती बंद कर दी गई, सिर्फ वो तोता बना दिए गए हैं। कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आप बता दीजिए जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, और इवन जो इन्होंने पद रखे हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने हमारे सीजीआई थे ना, राज्यसभा दिया जा रहा है ना, मत दिए जा रहे हैं ना, तो इनको भी पद का बहाना देकर कैसे पार्टी के अंदर बनाकर प्रवक्ता बनाने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका मैं अविरोध करना चाहिए। पूछिएगा, सवाल पूछिएगा। जिस तरीके से अग्निवीर पर बवाल मचा हुआ है, आप लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं, बीजेपी यही कह रही है कांग्रेस भड़का रही है। आप लोग सड़कों पे नहीं उतरे हैं, देश की जनता, देश का छात्र, देश का युवा सड़कों पर उतरा है। और ये जो अग्निवीर लाया गया है, जिसे स्कीम का नाम दिया जा रहा है, अग्निवीर इज नॉट ए स्कीम, अग्निवीर इज ए स्कैम। देश के 8 सालों में जो भी योजना आ रही है, उन सारे योजनाओं में, उन सारे घोषणाओं में एक ना एक घोटाला ज़रूर रहता है। और ये जो अग्निवीर स्कीम आया है, इसमें भी स्कीम के पीछे एक स्कैम है, और वो स्कैम आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। वो कैसे? देखिएगा, पता चलेगा। 4 सालों में जब आप रोज़गार देने की अप टू का जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं मोदी जी, लगा जो कि 17 साल में आपको जॉब मिलेगा, 21 साल में आप रिटायरमेंट होंगे, उसके बाद अप टू जो उसके बाद वाले को, जो अग्निवीर के बाद एक और स्टेप है जिसको जवानों में लिया जाएगा। और कुछ लोगों को भाजपा कार्यालय में, जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा और उनके एक नेता ने कहा कि सफाई कर्मचारी और कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो लोग एज ए चपरासी, एज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। इसी तरह से अपनी बेटी को भेज रहे हो चपरासी बना? कहाँ भेज रहे हैं रवि किशन जी? अग्निवीर बनेगी कैसे भेज रहे भाई, समझाए तो, कहाँ भेज रहे हैं? हम लोग तो देखे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम देखिए पिछले 8 सालों में मोदी जी जो भी कानून लाते हैं, सबसे पहले लाए नोटबंदी, अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। उसके बाद लाए एनआरसी सीए, मुसलमानों को समझ में नहीं आया। 3 तलाक लाए हैं, वो हमारी औरतों को समझ में नहीं आया। किसान बिल लाए, वो किसानों को समझ में नहीं आया। उसके बाद अब लाए हैं अग्निवीर, ये जवानों को और नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा बिल आप लाते हैं मोदी जी जो सिर्फ भाजपाइयों को और भाजपा के प्रवक्ताओं को और कुछ संघी गुंडों को ही समझ में आता है। अब जाके देखिए हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, बिहार के हर एक जिले में कौन लोग है, कौन बाहरी लोग हैं, कौन कह रहा है आपको अग्निवीर? जाके देखिए एक छात्र, एक जनता बैठा हुआ है सड़क पर, कोई भी पार्टी लीड नहीं कर रही है, जनता खुद से लीड कर रही है अग्निवीर के। अपने बिहार में वो कहावत नहीं बोलता है कि 4 साल ढील दे, नौकरी दे के छीन ले, अब भरी जवानी में बेरोजगारी वाला फील दे, तो वही वाला हाल कर रहे हैं मोदी जी। धन्यवाद। If you look at this government, you know, this government doesn't believe in democracy, it doesn't understand opposition, and what it is totally doing is it is killing democracy. And अगर हम इस पूरे प्रोटेस्ट में भी देखें ना, कांग्रेस के वर्कर्स के साथ क्या किया दिल्ली पुलिस ने, उन्होंने उनको घसीटा, they've beaten them up, and it totally shows like Delhi police is acting like BJP's private army. So what are we seeing in this? नहीं, बच्चों को कहाँ से भड़का रहे हैं हम? ये ईडी का है और अग्निपथ का, और अग्निपथ के लिए क्या बोला जा रहा है? 4 साल तैयारी में लगता है, आप समझ रहे हैं? 4 साल वो आगे क्या दौड़ते रहेंगे? उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अप टू 25% रखा जाएगा, उसके बाद क्या वो दौड़ते ही रहेंगे? क्या वो मेहनत यही आप यही चाहते हैं? उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको पब्लिक सेक्टर्स में रिजर्वेशंस दी जाएगी। एक नोटिफिकेशन के लिए ना, ऑलरेडी आपको भी पता है कितने पब्लिक सेक्टर्स की नोटिफिकेशन के लिए कितना यूथ तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स आपने रखी नहीं है, सब कुछ आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे हमारी वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी, लाइक एवरीथिंग यू प्राइवेटाइजिंग PPA मॉडल, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? सरकारें जो
बनी है ना सिर्फ इसलिए बनी है, सरकारें जो बनी है शुरू में आई है वो सिर्फ इसलिए आई है कि जो सिटीजन अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता ना वो कॉमन गुड प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर ये बोला जाए ना कि ये आज आप टैक्सेस या इस पे दोबारा से आप 4 लेन पे जाइए आपको दोबारा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो जो आप ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं वेयर इज दैट मनी गोइंग? दैट इज टैक्सेस पीपल्स मनी, नो, दैट इज मेंट टू बी यूज्ड ऑन द पब्लिक गुड्स। सो व्हाई आर वी अगेन पेइंग टैक्सेस? वी अगेन आप फी हाइक कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप ये LPG बढ़ा रहे हैं, आप हर एक चीज़ के दाम ज़्यादा कर रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टैक्स का पैसा आंसरेबल। यू डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वेयर इज द डेमोक्रेसी? व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? 8 साल में हमने कोई मोदी जी क्या क्या कह रहे हैं? देशवासियों का सर झुक जाए। अच्छा जी, तो फिर आज आप ये जो आप सवाल भी पूछ रही थी, जरूरत पड़ रही है, कुछ तो आपके भी सवाल आए होंगे ना। एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। जनता पूछ सकती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, पर इन्होंने जो पूरी डेमोक्रेसी किल कर दी है, लाइक मोदी जी, आई डोंट नो, इलेक्शंस होंगे, जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा जो आपका प्रोपेगेंडा ही चल रहा है ना